नमस्कार। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको बार बार ये हर वीडियो में बताया जा रहा है कोविड-19 से उत्पन्न होने वाले खतरों के विषय में, और जिसके क्रम में आपको जो है डेली आपसे अपील की जाती है, आप सभी से आरोग्य सेतु ऐप अपलोड करने के लिए कहा जाता है। इसी क्रम में एक ऐप आपको अपने मोबाइल में और अपलोड करना है, आयुष कवच। आयुष कवच ऐप ये आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सभी शिक्षक बंधुओं, सभी छात्रों एवं अभिभावक बंधुओं से ये निवेदन है कि आयुष कवच ऐप अपने मोबाइल में अवश्य अपलोड कर लें। ऑनलाइन कक्षाओं के जारी रखने हेतु जो आपको सुविधाएं प्रदान की गई हैं, इसमें से संस्था के अध्यापकों द्वारा आपको प्रत्येक विषय, प्रत्येक पेपर की पढ़ाई होती है, और शासन ने भी आपके ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की हुई है। और उसके लिए आपको बताया गया है कि अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप अपलोड कर लें। और दूसरी चीज़ कि दूरदर्शन पर भी इन ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण हो रहा है, और चैनल का नाम है स्वयं प्रभा चैनल। और इस चैनल पे ऑनलाइन कक्षाएं प्रातः जो है 11 बजे से 1 बजे तक, जिसमें से आधे आधे घंटे की हाई स्कूल की कक्षाएं चलती हैं और आधे आधे घंटे की इंटर की कक्षाएं चलती हैं। और इन्हीं ऑनलाइन कक्षाओं का पुनः प्रसारण शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक किया जाता है। और आप सभी इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाएं और अपने पाठ्यक्रम को तैयार करते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार साबुन से कम 25-30 सेकंड के लिए धोते रहें। आँख, नाक, मुंह को बार बार छूने से बचें। और यही सब व्यवस्थाएं हैं, यही सब गाइडलाइन हैं जो हमको, हमारे देश को इस संकट की घड़ी से बाहर ला सकते हैं। प्रिय बच्चों, आपको अपवर्तनांक पर आधारित आंकिक प्रश्न बताए गए, बहुत प्रश्न बताए गए। इसमें आपको एक गृह कार्य दिया गया था और कुछ लोग उसको हल कर लिए होंगे, कुछ लोग नहीं हल किए होंगे। तो उस गृह कार्य को हम बताते हैं। प्रश्न था, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। इसको हल करते हैं। ये अंतिम प्रश्न होगा, और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई आंकिक प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में उस प्रश्न को डाल देंगे, हम उसको अवश्य हल करके आप तक पहुंचाएंगे। और यही प्रश्न बताने के बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि जल में प्रकाश की चाल लिख लेते हैं। जल में प्रकाश की चाल, इसको हम मान लेते हैं VW। ये दिया है प्रश्न में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
और जल का अपवर्तनांक ये दिया है 4/3। तो हमें निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो हम सूत्र लिखेंगे अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक का मान दिया है कितना, 4/3 यहाँ लिख लेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम मान लेते हैं c है, और जल में प्रकाश की चाल का मान दिया गया है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इधर साइड में हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3c = 4 × 2.25 गुणे 10⁸ c = 4 गुणे 2.25 गुणे 10⁸ और ये 3/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.75। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 0.75 का 4 में गुणा करेंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30, 2 पे दशमलव, यहाँ 2 पे दशमलव लग जाएगा, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3.00 या 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको फिर से देख लेते हैं। जल में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक दिया हुआ है, हम सूत्र सीधे लिख लेंगे, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, सबका मान रख देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c मान लेते हैं, अपवर्तनांक का मान 4/3 रख देंगे, और जल में प्रकाश की चाल जो दिया है 2.25 गुणे 10⁸, ये रखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा c = 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्यारे बच्चों, ये अपवर्तनांक वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पहले हम बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होता है? लेंस, लेंस की परिभाषा है कि दो पारदर्शी पृष्ठों द्वारा घिरे हुए माध्यम को, जिसका कम से कम एक तल गोलीय होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। फिर से सुन लें, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम जिसका एक तल गोलीय हो,
उसे हम लेंस कहते हैं। हम आपको एक संदेह आपका दूर कर दें, लेंस और दर्पण दो चीजें होती हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण अपारदर्शी होता है, दर्पण के आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा पाती हैं। दर्पण का उदाहरण है जिसमें हम ये घर में प्रयोग होने वाला जो दर्पण होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वो दर्पण है। ठीक है। दर्पण जो है वो प्रकाश का परावर्तन करता है, और लेंस जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन करता है। लेंस का उदाहरण हम दे दें, चश्मा। चश्मा जो हम लगाते हैं उसमें जो शीशा प्रयुक्त होता है वह लेंस होता है, क्योंकि लेंस के आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती हैं। ठीक है। तो लेंस के विषय में मैंने बताया कि दो पारदर्शी पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ माध्यम जिसका एक तल गोली होता है उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस ऐसा गोलीय लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में उभरा हुआ हो या बीच में मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे ये आकृति जो बनेगी, ये उत्तल लेंस की बनेगी। उत्तल लेंस की एक बहुत सामान्य परिभाषा कि ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। और ये उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उभयोत्तल लेंस, इस पे लिखते हैं उत्तल लेंस का पहला प्रकार जो है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल उभय और उत्तल शब्द से ये बना हुआ है उभयोत्तल। उभय और उत्तल, उभय माने होता है दोनों। ठीक है। तो उभयोत्तल लेंस ऐसे लेंस को कहेंगे जिसके दोनों पृष्ठ जो है बीच में उभरे हुए हों, उन्हें उभयोत्तल लेंस कहेंगे। ये जो पहले आकृति बनाई थी वो उभयोत्तल लेंस था। ठीक है। दूसरा है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल, समतलोत्तल शब्द भी समतल और उत्तल से मिलकर के बना हुआ है। तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ जो है उभरा हुआ हो, ऐसे लेंस को हम कहते हैं समतलोत्तल लेंस। जैसे ये लेंस है, इसका ये पृष्ठ जो है समतल है और ये पृष्ठ जो है उभरा हुआ, बीच में उभरा हुआ है, तो ये होगा समतलोत्तल लेंस। और तीसरा है अवतलोत्तल लेंस, इसी पे लिखते हैं समतलोत्तल का यहाँ चित्र बना देते हैं। अंग्रेजी अक्षर का डी जिस तरह से होता है। ठीक है। और तीसरा है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस
ऐसे लेंस को कहते हैं कि जिसका एक पृष्ठ बीच में दबा हुआ हो और दूसरा पृष्ठ बीच में उभरा हुआ हो, ऐसे लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला पृष्ठ जो है दबा हुआ है और पीछे वाला पृष्ठ जो है बाहर की ओर निकला हुआ है। तो फिर से देख लें, हम जो है गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमको लेंस पढ़ना है। लेंस की परिभाषा हमने बताया कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोली हो, ऐसे युक्ति को, ऐसे माध्यम को हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसी तरह से लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है। तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, उन्हें जो है उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस, ऐसा उत्तल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ बीच में मोटा हो, बीच में उभरा हुआ हो, उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। समतलोत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। और अवतलोत्तल लेंस ऐसे लेंस को कहते हैं जिसका एक पृष्ठ अवतल हो, बीच में दबा हुआ हो, अवतल का मतलब बीच में दबा हुआ हो, और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, माने बाहर की ओर उभरा हुआ हो, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। कल अवतल लेंस के विषय में आपको बताया जाएगा और इस पाठ को क्रमशः आगे बढ़ाते चलेंगे। और आप अध्ययन करते रहें, अपने को सुरक्षित रखते हुए अध्ययन करते रहें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।